जब भी पहाड़ों की बात होती है तो सबसे पहले बर्फ से ढकी चोटियां और खूबसूरत वादियां याद आती है। लेकिन पहाड़ों की असली जिंदगी उन नौलों, धारों और झरनों से भी जुड़ी है, जिनका पानी सदियों से लोगों की प्यास बुझाता आया है। लेकिन अब बदलते मौसम, कम होती बारिश और बढ़ते जल संकट ने इन प्राकृतिक जल स्रोतों पर खतरा खड़ा कर दिया है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार एक नई पहल करने जा रही है। अब गांव-गांव में तैयार होंगे जल मित्र, यानी ऐसे लोग जो अपने गांव की पानी के असली रखवाले बनेंगे। उत्तराखंड में अब पानी बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी अफसरों की नहीं रहेगी, बल्कि गांव के लोग भी इसमें बराबर की भागीदारी निभाएंगे। जी हाँ, सरकार की योजना है कि हर गांव में कुछ लोगों को जल मित्र बनाया जाए और उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जल मित्र करेंगे क्या? सही सवाल। इनका काम होगा अपने गांव के नौलों, धारों और झरनों की देखभाल करना। ये देखना कि कहीं पानी बेवजह तो बर्बाद नहीं हो रहा और लोगों को भी पानी बचाने के लिए जागरूक करना। दरअसल उत्तराखंड के पहाड़ों में नौले, धारे और झरने सिर्फ पानी के स्रोत नहीं हैं, ये यहाँ की संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इनमें से कई जल स्रोत या तो सूखने लगे हैं या फिर पहले जितना पानी नहीं दे पा रहे हैं। कहीं मौसम बदल रहा है, कहीं बारिश का मिजाज बदल गया है और कहीं हमारी अपनी लापरवाही भी इस परेशानी की वजह बन रही है। सरकार का मानना है कि अगर गांव के लोग खुद अपने जल स्रोतों की जिम्मेदारी उठाएंगे तो इन्हें बचाना कहीं ज्यादा आसान होगा। इसलिए जल मित्रों को जल संरक्षण की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें सिखाया जाएगा कि जल स्रोतों की सफाई कैसे करनी है, बारिश के पानी को कैसे बचाना है, पानी का सही इस्तेमाल कैसे करना है और पूरे गांव को इसके लिए कैसे जागरूक करना है। यानी गांव का एक ही व्यक्ति अपने गांव के पानी का प्रहरी बनेगा। वो नजर रखेगा कि कहाँ पानी की बर्बादी हो रही है, कहाँ जल स्रोतों को बचाने की जरूरत है और कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी सुरक्षित रखा जा सकता है। इस पहल का मकसद सिर्फ पानी बचाना नहीं, बल्कि पहाड़ों की उस पुरानी परंपरा को फिर से मजबूत करना भी है, जहां लोग अपने प्राकृतिक संसाधनों को अपनी जिम्मेदारी मानते थे। सरकारी योजनाएं बना देने से काम नहीं चलता। जब तक स्थानीय लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक जल संरक्षण की कोशिशें अधूरी रहेंगी। और उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां आज भी कई गांव प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर हैं, वहां जल मित्रों की भूमिका काफी अहम साबित हो सकती है। जरा सोचिए, अगर हर गांव में एक ऐसा व्यक्ति हो जो हर बूंद की कीमत समझे और पूरे गांव को भी समझाए, तो जल संकट से लड़ाई काफी आसान हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की ये पहल जमीन पर कितना असर दिखाती है और क्या ये जल मित्र सच में पहाड़ों के सूखते जल स्रोतों में फिर से नई जिंदगी ला पाएंगे। उम्मीद तो यही है कि ये पहल सिर्फ एक योजना बनकर ना रह जाए, बल्कि उत्तराखंड के गांव में पानी बचाने का एक जन आंदोलन बन जाए, क्योंकि पानी सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, हमारी जिंदगी है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही उत्तराखंड की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ।